એનો ભાવ કંટ્રોલમાં છે તદ્દન. એટલે એના પેટ્રોલ જીવન જરૂરી વસ્તુમાં ના, પેટ્રોલ जीवन जरूरी वस्तुमा ना. नमस्कार दोस्तों, अभी आप जिस व्यक्ति का बयान सुने दरअसल गुजरात के नवनिर्मित यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे बढ़ते डीजल व पेट्रोल के प्राइस के बारे में पूछा तो वो बोलते हैं कि डीजल व पेट्रोल जीवन जरूरी वस्तु में ना आवेला। इसका मतलब ये हुआ कि वो डीजल व पेट्रोल को हमारे जीवन के लिए अहम हिस्सों में से नहीं मानते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इसका प्राइस आपको ज़्यादा लगता है तो आप किसी दूसरे चीज़ों का भी इंतखाब कर सकते हैं। आप साइकिल चला सकते हैं या फिर आप पैदल भी चल सकते हैं, या आपके पास सुविधा है अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि अगर मिला जुला के हम बात करें जब वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो डीजल व पेट्रोल के प्राइस जब बढ़ जाया करता था तो वो क्या कहा करते थे, जरा आप सुन ले। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। यह बयान दरअसल 2012 की है और तब आज के मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस वक्त किस तरीके से बढ़ते डीजल व पेट्रोल के प्राइस के ऊपर ये कटाक्ष किया करते थे और ये कहा करते थे कि ये सरकार की नाकामी है, ये दिल्ली सरकार की नाकामी है, दिल्ली सरकार निठल्ला है, तरह तरह के बातें ये किया करते थे। लेकिन आज जब वो खुद इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यही नहीं थमती है। जब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं से पेट्रोल व डीजल के प्राइस के बारे में पूछा जाता है, बढ़ते महंगाई के बारे में पूछा जाता है, तो उनका जवाब सुन के आपके पांव तले जमीन खिसक जाएंगे। तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 पर ऊपर शांति तो है कम से कम। ये भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी और एक गद्दावर नेता है। जब पत्रकारों ने इनसे बढ़ते पेट्रोल व डीजल के प्राइस के बारे में पूछा, महंगाई के बारे में पूछा, तो इनका जवाब आता है कि अगर आपको इससे आपत्ति है तो आप अफगानिस्तान चले जाए, वहाँ पेट्रोल व डीजल के प्राइस बहुत कम है, 50 रुपये प्रति लीटर के दर से मिलते हैं और वहाँ भरवाने वाला भी कोई नहीं है। आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? यहाँ कम से कम हम शांति से तो हैं। अब कैसी शांति, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज इस देश के भीतर में हालात कैसे बन रहे हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो युवा लगातार बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बच्चे तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। ये शांति है, ये इस देश की खुशकिस्मती है, ये इस देश की खुशहाली है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तत्वाधान में इस तरीके की चीजें आज हमें नसीब हो रहा है। करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? ये स्मृति ईरानी है और इनका भी बयान 2012 की है। और तब डीजल व पेट्रोल व बढ़ते महंगाई को लेकर ये काफी ज्यादा चिंता में रहते थे, काफी ज्यादा फिक्रमंद थे कि इस देश में इतना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। दिन भर इनका यही काम हुआ करता था। लेकिन आज उनका कोई बयान नहीं आता है। जो गैस सिलेंडर लेके घूमा करती थी 2012 में, आज जो है पता नहीं इतना गैस का दाम आए दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आता है। पेट्रोल डीजल वैसे भी मोदी जी ने इतना महंगा कर दिया है कि अब मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को साइकिल ही चलाना चाहिए। ये स्मृति ईरानी का दूसरा रूप है जिसमें ये बताने व जताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको बढ़ते डीजल व पेट्रोल के प्राइस से प्रॉब्लम है तो आप साइकिल से सवार करें। यानी कि स्मृति ईरानी जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा। तो भाई साहब, आप लोगों को ये बात अब स्पष्ट तौर से समझ जाना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी वो समस्त भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसे ट्रेन व एरोप्लेन का इंतखाब करने वाले हैं, लाने वाले हैं जिसमें पाइडल होगा। यानी कि वहां पे डीजल पेट्रोल किसी भी तरीके का कोई दरकार नहीं होगा। आपको पैडल मारना है और आपका एरोप्लेन भी चलेगा, आपका ट्रेन भी चलेगा, जिससे कि पेट्रोल व डीजल का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा और आपको महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ज़रा मेहनत करना पड़ेगा, पैडल मारना पड़ेगा। लेकिन इससे घबराइएगा मत, इससे फ़ायदा आप ही को होगा,
कि आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका मोटापा या बहुत सारे प्रॉब्लम या बहुत सारे बीमारियों में जो आप ग्रसित रहते हैं, आपको डॉक्टरों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस तरीके का विचार और इस तरीके के चीज़ों का ये लोग इजाद कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के इन इजाद के बारे में और इस तरीके के चीज़ों के बारे में क्या विचार रखते हैं, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।